छात्रों के साथ जिला प्रशासन का दुर्व्यवहार, डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को किया खस्ताहाल, कॉलेज के प्रशासन ने लगाए गंभीर आरोप। कानपुर देहात पूरे भारत समेत उत्तर प्रदेश 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर देहात जिला प्रशासन ने चुनाव कराने के बाद मतगणना के लिए अकबरपुर महाविद्यालय को डिग्री कॉलेज प्रशासन का आरोप है कि मना करने के बाद भी जिला प्रशासन ने जबरन तरीके से चुनाव की मतगणना कराने के लिए डिग्री कॉलेज को कब्जा कर लिया और लगभग 2 माह तक जिला प्रशासन कब्जा किए रहा, जिसके चलते कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई, प्रैक्टिकल व उन शैक्षिक कार्य बाधित रहा और इसके बाद कॉलेज की बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया, जिसको लेकर अब बच्चों की बैठने की सुविधा नहीं है। लैब, पुस्तकालय व लगभग 20 कमरों को जिला प्रशासन ने बर्बाद कर दिया है, जिसको लेकर अब डिग्री कॉलेज की हालत बद से बदतर हो गई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर कॉलेज के प्रबंधक विवेक द्विवेदी ने प्रेस वार्ता करके पूरे मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। वहीं कॉलेज में लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा भी बताया, जिसको लेकर डिग्री कॉलेज के प्रचार आश्वस्त किया है और अग्रिम कार्रवाई जारी रखे हैं। अगर जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में छात्र छात्राओं ने 2 माह विद्यालय बंद को लेकर अपना दुखड़ा मीडिया से भी रोया और कहा कि इतने दिन विद्यालय बंद होने के चलते हम लोगों का कोर्स पूरा पिछड़ गया है, परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, हम लोगों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। हम लोगों के साथ जिला प्रशासन ने अनदेखी की है और कॉलेज के छात्रों के साथ जिला प्रशासन ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट कानपुर देहात से। लेकिन नहीं, वो हर कमरे को काटना, हर कमरे को करना, यहाँ भी छेद करके जो भी फड़ा जाएगा। कहाँ की निवास करती हो? यहीं जैनपुर। अच्छा, यहाँ इस विद्यालय में कितने समय से पढ़ाई कर रही हो आप? मैं 2021 से यहाँ पे। अच्छा, अभी तक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही हो? हाँ हाँ। अच्छा, ये 1.5 महीने जो विद्यालय बंद है, इससे आप लोगों को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी? सर, हम सच बताएं तो हम लोगों को सिलेबस के बारे तक में नहीं पता चल पाया, क्योंकि पहले था हम लोग का कॉलेज छुट्टी में बंद कर दिया गया, एग्ज़ाम हुए फरवरी में। इसके बाद से जब नया सिलेबस आया तो कुछ दिन ही कॉलेज खुला, इसके बाद से बंद कर दिया गया। बोला गया कि चुनाव आ गए हैं तो सरकार मतलब ले लेगी, इस वजह से हम लोग को ना ही कुछ पढ़ाई हुई और ना ही हम लोग कुछ पता। हम लोग का पेपर चल रहा है, वो भी सेंटर गया हुआ है दूसरे कॉलेज में। हम लोग वहाँ से सेंटर से पेपर दे रहे हैं, लेकिन आज हम लोग वाइवा के लिए पेपर दे के ही वाइवा देने आए। क्या स्थिति है रूम की, जहाँ आप लोगों को बैठना है, वाइवा देना, वो आपने रूम देखे अभी तक? बिल्कुल भी, हम लोग तभी बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ पे सीटें ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ साफ ही नहीं है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंता यादव है। अच्छा, कितनी समस्याएं आप लोगों को उठानी पड़ी जब से ये विद्यालय 2-2.5 महीने बंद रहा, 2-1.5 महीने बंद? उठानी तो बहुत पड़ी हैं, हमारे कोर्सेज बहुत लॉस गए हैं, पर ये है कि हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी जो हैं लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और हमारा जो फाइनल पेपर हुआ था जो 5th सेमेस्टर का, वो हमारा हुआ था फेब में और रिज़ल्ट आया था मार्च में और अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और अप्रैल के लास्ट तक हमारी वे कॉलेज जो है प्रशासन ने गवर्नमेंट को दे दी इलेक्शन के लिए। तो उसके बाद हमारी ना पढ़ाई हो पाई, ना कोर्स कंप्लीट हो पाया है। जो 6 महीने का कोर्स है वो हम लोगों का ना कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे वाइवा देने आए हैं, पर कॉलेज की हाल इतनी है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के वाइवा तक नहीं दे पा रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम्स है हम लोगों को, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलें, किसको बोलें। तो क्या सर ने आपको नहीं बताया था कि? आशीष नाम है हमारा। कहाँ रहते हो? हम इधर ही रहते हैं, अकबरपुर में। अकबरपुर में किस विद्यालय में पढ़ाई करते हो? अकबरपुर डिग्री कॉलेज में। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई 1.5 महीने विद्यालय बंद रहा? विद्यालय बंद रहने से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत है। हम लोगों का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता, हम लोग पेपर में भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं और ये जो लगता है ये अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक तरीके से हमारा ही कॉलेज में लगाया जाता है अक्सर। तो क्या चाहते हो कि ये बिल्कुल यहाँ से नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। हाँ। नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुशवाहा है। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो आप? अकबरपुर महाविद्यालय में। अच्छा। जो चुनाव यहाँ होता है उससे कितने बच्चों को दिक्कतें हुई हैं? लगभग सभी बच्चों को दिक्कतें होती हैं और यहाँ पे वैसे चुनाव का जो कार्यक्रम होता है वैसे काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे कि स्टेडियम के बगल में भी जगह काफ़ी स्टेडियम पड़ा है तो उधर पे भी हो सकता है। और यहाँ कॉलेज में पढ़ाई के हम लोग का रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। कितने दिन स्कूल बाधित रहा ये? लगभग 1.5 महीने। क्या आप लोगों को कितनी पढ़ाई हो पाई उस बीच में? क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाया? कितना परेशानी झेलनी पड़ी? लगभग ऐसे काफ़ी चैप्टर हम लोग के अनकम्प्लीट रहते हैं और पढ़ाई सही से हो नहीं पाती है।
परिचय है आपका और किन समस्याओं को लेकर के आज आप जो है मीडिया के सामने आए हैं? मैं अकबरपुर डिग्री कॉलेज का प्रबंधक हूँ और मैं स्वयं भी एक अन्य डिग्री कॉलेज में बहुत 20 वर्षों से प्राचार्य के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ के सम्मानित प्राचार्य महोदय ने कल शाम को प्रबंधक होने के नाते मुझे ये सूचित किया कि निर्वाचन के दौरान जिला प्रशासन ने इस महाविद्यालय को लिया था, लेकिन इस महाविद्यालय की जो दुर्दशा की गई है, पूर्व में भी लिया है और नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस बार वो दशा की गई है कि अब ये कॉलेज चलने लायक नहीं बचा। शासन जिसमें वेतन दे रहा है, कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, छात्रों के बैठने के लिए कमरे नहीं बचे हैं। सब के सब कमरों में 20 से लगभग कमरों में खिड़कियां चुनवा दी गई, दरवाजे चुनवा दिए गए, फर्नीचर उठा उठा के फेंका गया, तोड़ दिया गया, वायरिंग जगह जगह काट दी गई। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अंदर किसी को घुसने नहीं दिया, गर्मी में पेड़ पौधे सूख गए। ऐसा मुझे जिला प्रशासन से बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। निर्वाचन एक आवश्यकता है, निर्वाचन के दौरान आप महाविद्यालय से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन महाविद्यालय की जो दशा की है, यह महाविद्यालय चलने की स्थिति में नहीं बचा है। इसलिए मैंने आज आकर यहाँ स्थलीय निरीक्षण किया है। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा है कि जो लगभग नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जिला प्रशासन से वो मांग करें, और इस चीज़ की शिकायत जो जिला प्रशासन ने हमारे इस निजी महाविद्यालय के साथ की है, इसकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय नई दिल्ली, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, निर्वाचन आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश, कमिश्नर साहब, सभी को सब स्तर पे की जाएगी, क्योंकि ये तो अब हमेशा की जिला प्रशासन के पास अपनी जगह है। पहले ये स्टेडियम में कराते थे, इनके पास इको पार्क है, इनके पास और भी अन्य सरकारी स्थल हैं, लेकिन इस महाविद्यालय को इन लोगों ने चारागाह समझते हुए इसकी जो दुर्दशा की है, इसकी मुझे बहुत कष्ट है। जिलाधिकारी महोदय के पास प्रिंसिपल साहब अपना प्रत्यावेदन देंगे, और मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी थे, यदि उन्होंने इस कॉलेज को लेकर हमसे सहयोग के नाम पर ज़बरदस्ती खिड़कियाँ तोड़ तोड़ के फेंक दी। आपने लकड़ी की खिड़कियाँ और कांच की खिड़कियों के ऊपर आपने ईंटों की पक्की चुनवाई करवा दी। अब कितना नुकसान इनका होगा, और वो कमरे बैठने लायक ही नहीं बचे। सब में रोशनदान बंद है, खिड़कियाँ बंद है, दरवाजे बंद है, एक गेट की एंट्री है, कौन बैठ सकता है उसके अंदर। इसलिए मेरा आप सबसे वार्ता का यही मतलब है कि आपके माध्यम से भी मैं समुचित अधिकारियों के पास अपनी बात पहुंचा सकूं। लगभग सर कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग मैं न्यूनतम मान रहा हूं कि पूरी स्थिति वापस लाने में 15 लाख रुपए का लगभग नुकसान हुआ, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। मैं डॉक्टर AC पांडे, प्राचार्य अकबरपुर महाविद्यालय कानपुर देहात। जिला प्रशासन द्वारा विगत 14 अप्रैल 2024 से महाविद्यालय अपने कब्जे में ले लिया गया है, जिसमें प्राचार्य की कोई अनुमति नहीं ली गई थी, और इसके करीब 14 कमरों में सभी खिड़कियों, रोशनदानों और एक गेट को छोड़कर सभी गेटों में चुनाई कर दी गई है, और इसकी फर्शों में पेंटिंग कर दिया गया, जहां ईवीएम मशीन रखी गई थी। क्या जिस समय आपका ये विद्यालय लिया गया, क्या वो विद्यालय सत्र चल रहा था कि बंद था? नहीं, सत्र चल रहा था और क्लासेस भी चल रही थी, बच्चों को पढ़ाई चल रही थी, बच्चों की परीक्षा नज़दीक थी और परीक्षा भी होनी थी, परीक्षा भी बाधित हुई, और हमारे 2 कर्मचारियों तक को भी एंट्री इन्होंने नहीं दिया। पूरी बगिया सूख गई और उसमें तमाम करीब 150 से 200 पौधे सूख गए, और इसकी हर कमरे के सामने की वायरिंग काटी गई है, वायरिंग पूरी डिस्टर्ब हो गई है। कैमरे जितने लगे हैं उनकी वायरिंग भी हटा दी गई है, काट दी गई है, कैमरे पूरे बाधित हैं, और इस तरह से पूरे महाविद्यालय में सारे कमरे डिस्टर्ब कर दिए गए हैं। लैब उखाड़ दी गई है, लैब के सामने चुनाई कर दी गई, जहाँ शीशे लगे हैं शीशे के सामने चुन दिया गया है। सर, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, इतना कॉलेज को बाधित किया गया है और चुनाव के मतगणना को लेके, जी, ये सर कितने दिन में अब तैयार हो जाएगा अगर आप कराते हैं? अगर हम इसको कराते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 महीने लगेंगे, और इसमें खर्च आएगा 15 से 20 लाख कम से कम। तो क्या ये सर पैसा जिला प्रशासन नहीं देगा आपको? जिला प्रशासन पिछले चुनाव में कभी नहीं दिया है, और वो कोई सहयोग नहीं करेंगे, और सरकार की तरफ से भी पिछले 10 साल से कोई अनुदान नहीं आया है इस तरह की रिपेयरिंग का। और जिला प्रशासन के पास खुद की बिल्डिंग है, उनका एक स्पोर्ट्स की बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े कार्यक्रम, कानपुर महोत्सव जैसा महोत्सव का खुद अपने उसमें करा चुके हैं। वो लोग अपनी बिल्डिंगों में नहीं कराकर महाविद्यालय के कार्य को बाधित करते हैं। और क्या आपने सर पहले कोई जिला अधिकारी को इस चीज़ का अवगत कराया था कि हमारा विद्यालय रनिंग में, हम इस समय पोजीशन में नहीं है? मैं उनसे कहा था कि हम पूरा विद्यालय नहीं दे सकते हैं,
तो उन्होंने कोई नहीं सुनी, उन्होंने कहा हमने ऑटोमेटिक ले लिया है, टेक ओवर कर लिया। और दूसरा, हमने उनसे ये भी कहा था कि हमको केवल 2 कमरा दे दीजिए, जिसमें एक हमारे में स्टाफ बैठेगी, एक हम लोग बैठकर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। एडमिशन इस बार हमारे महाविद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाए, बच्चे आके लौट गए, क्योंकि 2.5 महीने से 2 महीने से करीब ये है, इन्होंने बंद कर रखा, बच्चे आते हैं लौट जाते हैं। अगर हमारे यहाँ एडमिशन नहीं होगा और इस तरह की सारी चीज़ें बाधित करती जाएंगी तो महाविद्यालय चलना असंभव हो जाएगा। तो और आने वाले समय में मैं प्रयास करूंगा कि महाविद्यालय को चुनाव के किसी कार्य में नहीं दूंगा, और प्रशासन के पास खुद की अपनी बिल्डिंगें हैं, अब बन चुकी हैं, वो अपनी व्यवस्थाओं में ही अपने चुनाव के कार्य संपादित कराएं, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय बनने की कगार पर जाएगा। अच्छा सर, जो स्थिति देखी जा रही है, कमरों की स्थिति बद से बदतर हो गई है जी और पेंटिंग पूरे कॉलेज में कर दी गई है, तो क्या लगता है कि कैसे बच्चे इसमें बैठेंगे, कैसे पढ़ेंगे? नहीं, इसमें बच्चे तो बैठ ही नहीं सकते, 2 मिनट कोई नहीं बैठ सकता, इतना सफोकेशन है। इसमें पहले वो जो चुनाई की गई उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें पेंटिंग का कार्य पूरा करना पड़ेगा, उसमें वायरिंग का काम पूरा करना पड़ेगा, कैमरों से निगरानी वाला सिस्टम फिर से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और चुनाई तोड़ते समय फर्श भी टूटेगी तो फर्श की भी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। लगता है सर, जो फर्नीचर है जी, इस तरह से तोड़ के भरा हुआ है, ये सर किन लोगों ने किया? ये फर्नीचर उन्हीं के कर्मचारियों ने किया है, कि फर्नीचर उठा कर ऐसे फेंके गए हैं जैसे कोई खिलौना फेंका गया, और इसमें करीब 50% से अधिक फर्नीचर टूट गए हैं, और इनकी रिपेयरिंग की कास्ट भी 1 लाख से अधिक रुपए आएगी। तो कैसे सर विद्यालय अब आगे आप चला पाएंगे ये स्थिति को ये देखते हुए? विद्यालय के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसकी हम लोग डैमेज के लिए अपील करेंगे, क्योंकि इतना अधिक इसमें खर्च आएगा इसकी रिपेयरिंग का कि न तो प्रबंधक दे सकता, उसके बैलेंस में उतना नहीं है, और सरकार की तरफ से कोई अनुदान इस तरह का नहीं आ रहा है, और पिछला अनुभव बताता है कि ये लोग चुनाव करा के चले जाते हैं और उसका कोई पेमेंट नहीं करते हैं, तो इनकी तरफ से भी बहुत मुश्किल है, तो हमें कानूनी कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। सर क्या क्या कदम उठाएंगे आप शिकायत को लेकर के? मैं उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख रहा हूं, और हमारे उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी पदाधिकारी महामहिम राज्यपाल महोदया होती हैं कुलाधिपति, मैं उनको भी पत्र लिखूंगा कि इस तरह जिला प्रशासन की संवेदनहीन कार्रवाई से महाविद्यालय पूरी तरह बाधित हो रहा है, और सेमेस्टर सिस्टम में हर 6-6 महीने में परीक्षाएं होती हैं, 4 महीने हमें कोर्स कवर करना होता है। अगर ये 2-2, 3-3 महीने के लिए होल्ड कर लेंगे और उसको 2-2 महीने रिपेयरिंग होगा तो हमारा पूरा एक सेमेस्टर जीरो होता जाएगा, और हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। हम नए कैसे करा पाएंगे? अभी हमें महाविद्यालय को नए ग्रेडिंग में ले जाना है, और नए ग्रेडिंग जाने के लिए महाविद्यालय को अपडेट होना पड़ता है, और इस चुनाव से महाविद्यालय 2 साल पीछे चला गया। हम इसकी रिपेयरिंग ही अप टू डेट कराने में हमको बहुत समय लगेगा।